अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कुमरम भी आसिफाबाद जिले के केरमेरी मंडल में एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान मौके पर ही जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कोठारी गांव से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साला महेश और 18 साला ज्योति राम मोटरसाइकिल पर धनोरा से आसिफाबाद जा रहे थे। इस दौरान सामने से जा रहे एक ट्रैक्टर को पीछे से मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। हादसा इस कदर शदीद था कि मोटरसाइकिल पर सवार महेश मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि ज्योति राम को शदीद चोटें आई। इतला मिलते ही मुकामी अफराद ने जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया। वाक़े की जांच जारी है। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने बताया कि मुबारक शिकार का जानिब से जो रेवेंज के तौर पर शेख आमिर का बेरहमाना अंदाज में कत्ल किया गया था, इस मामले को हल कर लिया गया और इसमें मुलव्विस 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्न में मज़ीद तफसीलात भी बताई। देखिए उनका इस ज़िम्न में मज़ीद क्या कहना है। नमस्ते, मैं राघवेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर पहाड़ी शरीफ। 13 के दिन 13 तारीख के दिन रात के 11 बजे एक मर्डर का इंसिडेंट हुआ बोल के हमारे शेख फरीद ने कंप्लेंट दी है। शेख फरीद के भाई शेख अमीर जो है उन्होंने उसका कत्ल नबी होटल के पीछे कत्ल हुआ बोल के हमारे पास कंप्लेंट आए। वो कंप्लेंट में हम 628 ऑफ 25 103 क्लास BNS में हम केस एक रजिस्टर करे। वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसमें 7 लोग को हम कस्टडी में लिए, इन्वेस्टिगेट करे और 7 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस करे और जेल को हम भिजाए। ये मर्डर के पीछे हमारे को मालूम है। सो इन्वेस्टिगेशन में गए साल बालापुर में क्राइम नंबर 11 ऑफ 24 में मुबारक शिकर नाम का आदमी का कत्ल हुआ था। वो कत्ल में अब डिसीज्ड जो है शेख आमिर उन A2 में है। शेख आमिर के ऊपर अभी 9 केस है। बालापुर, चंद्रायन गुट्टा और अत्तापुर के हिसाब से उनके ऊपर पूरा 9 केस है। आर्म्स एक्ट पे, मर्डर केस के, अटेम्प्ट मर्डर पे केस है। उनके ऊपर एक राउडी शीट भी है और अत्तापुर पुलिस वाले एक्सटर्शन ऑर्डर दिए हैं। वो साइबराबाद कमिश्नरेट से है। वो एक्सटर्शन का ऑर्डर होने के बाद से ये बालापुर लिमिट्स में शेख फरीद उनका खास भाई है, उनको मिलने आए थे। वो ये जो मुबारक शिकर 2024 में मर्डर हुए उनका रिलेशन जो है अहमद नाम का है, उनका बहन का बेटा है। उनके दोस्त पूरे 7 लोग हैं। उसमें जाफर बेग, अब्दुल्ला जबर और इब्राहिम बिन अवैस बिन अफानुल्ला और जुवेनाइल का एक लड़का है। उन्होंने पूरे 1 महीने से प्लान करे उनको मारने के लिए। हमारे मामू को इन्हों मारे और वीडियो भी करे। इनके हिसाब से रिवेंज मर्डर का प्लान था। ये मर्डर पूरा एक राउडी शीट, दूसरा राउडी शीट को ये पूरा ये रिवेंज करके 1 हफ्ते से 1 महीने से करके ये प्लान करे थे। ये 13 के दिन रात के 10:30 को आमिर इनके भाई फरीद के पास आया, उनसे चले जा रहा, नबी होटल के पीछे आ रहा, वो समझ के 3 गाड़ी पे 3 चाकू लेके 8 फ्रेंड्स पूरे आए। उसमें 2 रक्की करे। ये पूरा करने के बाद जब नबी होटल के पीछे आए थे, जब आमिर को पकड़ लिए, आमिर के साथ उनका दोस्त अमन भी था। अमन जो है आई विटनेस है। अमन पूरा हम आजू बाजू नबी होटल और चौरस्ता चंद्रयान गुट्टा रोड पे है। सो CCTV फुटेज भी इनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से करके पूरे 10 लोगों को हम आइडेंटिफाई करें। ऑलरेडी 7 लोगों को रिमांड करें, उसमें एक जुवेनाइल है। बाकी के वालों को भी इन्वेस्टिगेट करना है। इसमें बोलने एनवायरमेंट में मुबारक शिकर का रिश्तेदार जो है A1 अहमद इमाद मोहम्मद, उनके फादर एक सर्जन है और ऐसा फैमिली से, एक रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन का फैमिली से भी ये रिवेंज एनवायरनमेंट में रहने का ये नई एनवायरनमेंट है। ये केस पूरा हमारा कमिश्नर
श्री सुधीर बाबू सर और हमारे डीसीपी नारायण रेड्डी साहब और एसीपी जानकी रेड्डी साहब उनके गाइडेंस में हम ये 7 अक्यूज को करें और ऐसा रिवेंज मर्डर ऐसी एरिया में बालापुर में जो राउडी शीटर है, पहाड़ी शरीफ में जो राउडी शीटर है, आजू बाजू चंद्रायन गुट्टा पे रोड राउडी शीटर है, उन लोगों को पूरा काउंसलिंग करके ऐसा रिवेंज मर्डर के एनवायरनमेंट में एक एक फैमिली का कितना नुकसान हो सकता वो पूरा काउंसलिंग करने का दौरान एक प्रोसेस कर रहे जो भी है। फिर राउडी शीटर्स को काउंसलिंग करना और उनको बाइंड ओवर करना। ऐसा रिवेंज मर्डर ये एरिया पे नहीं हुए सर का हम हमारे गाइड हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब एसीपी साहब का गाइडेंस लेके ऐसा एनवायरनमेंट फिर ऐसा रिपीटेड एनवायरनमेंट नहीं हुए सर का फैमिली काउंसलिंग और उनका एजुकेशन एनवायरनमेंट और क्राइम एनवायरनमेंट के हिसाब से एक काउंसलिंग सेशन रख के ऐसा चीज फिर रिपीट नहीं हुए सर का हम करने के लिए हमारे ऑफिसर्स इंस्ट्रक्शन दिए। बाकी के 3 अक्यूज्ड को भी हम कस्टडी में लेते हैं, जब वो टाइम पे हम पूरा केस के डिटेल्स बात कर सकते हैं। थैंक यू। एसीपी महेश्वरम जानकी रेड्डी ने बालापुर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटरों को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने उन्हें हिदायत दी कि वो माशरे में अच्छे रवैये को बरकरार रखें और किसी किस्म के मुजरिमाना मुकदमात में मुलव्विस ना हो और अगर कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इश्यूज हुआ ना, आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ भी निकले तो इधर से हकाल देते, पीडी एक्ट में डाल के नहीं तो गाड़ी पार करते यहाँ से। कोई आपको कुछ ఇప్పుడు ఈ రోజు రాను ఎవరెవరు మళ్ళీ పెట్టుకొని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా రేపు కంటిన్యూ కౌన్సిలింగ్ చేయాలి। వీడు అంటే మెంటల్ అయిందా కొంచెం కొంచెం इधर का ही तो है, इधर अलीगढ़ से ही आ गए थे उसका घर है। वो केस खत्म हो गया, चल रहा था। उसका फैमिली कहाँ रहते? हसन नगर में। उनके ऊपर दुश्मन है कुछ? उड़ दिया वहां से, हटके पास से वो करे तो लोग कोई भी नहीं थे उसका। आज बालापुर पुलिस स्टेशन में एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ kind Rachakonda CP Sir Sudhir Babu IPS Gar on the instructions we called all 15 rowdy sheeters, 15 rowdy sheeters को यहाँ बुला के काउंसलिंग करे और इनका प्रीवियस इंसिडेंट्स क्या है, अभी क्या कर रहा है, उन्हें ऑक्यूपेशन क्या है, वो आटा चल रहा है, बावर्ची काम कर रहा है, छप काम कर रहा है बोल के पूरा इंफॉर्मेशन लिए। इसके पहले 2-3 पहले यहाँ तो एक मर्डर हुआ राउडी शीटर का, उन्हें भी हमारा बालापुर एरिया का नहीं है, राजेंद्र नगर एरिया का है, मगर यहाँ आया उन्हें पिछले इन्हें करे ना तो ये मर्डर वाले उन्हें इनके ऊपर दुश्मन रख के यहाँ आके मर्डर करे। वही पूरा इन लोगों को क्या इंसिडेंट कैसा हुआ क्या हुआ बोल के बोल दिया। हमें यहाँ से बालापुर पुलिस से वार्निंग कर रहे हैं हम राउडी शीटर्स को, रात में 10 बजे तक घर को पहुँचना, ना रात में राउडी शीटर से बाहर नहीं फिरना, पुलिस वाला बुलाए तो यहाँ पुलिस स्टेशन को आना, एक सच्ची जीवन से नहीं तो एक गुड एटीट्यूड से यहाँ जीना, बालापुर एरिया में रहना, नहीं तो केस में डालते, नहीं तो और एक केस में रहे आए तो 34 भी करते, पीडी एक्ट भी डालते उनके ऊपर। वही बोल रहा हूँ। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट बेनकाब 2 मुलजिमान गिरफ्तार। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस, जीआरपी, ईगल टीम, टीजीएएनबी और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से दिल्ली गांजा स्मगल करने वाले एक बैन रियासती रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में 2 मर्द गांजा स्मगलरों को गिरफ्तार करते हुए तकरीबन 84,854 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 22,42,700 रुपये बताई जा रही। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में मंशियात फरोशों के खिलाफ अचानक तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें नारकोटिक के मदद और ली गई। इसी दौरान मुश्तबा अफराद को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो विशाखापट्टनम से दिल्ली गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मिंटो वल्द सलीम
29 साल साकिन जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर सरिता विहार जनूबी दिल्ली पेशे से डेकोरेशन वर्कर और नूर आलम वल्द मोहम्मद अकबर अली 22 साल साकिन जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर सरिता विहार जनूबी दिल्ली पेशे से स्क्रैप कलेक्टर के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक मरकजी गांजा पेडलर रहमान साकिन दिल्ली ताहाल मफरूर है जिसकी तलाश जारी है।